एक बार एक साधु भिक्षा मांगते हुए एक घर के सामने पहुंचे। घर से बाहर एक महिला आई। उसने साधु की झोली में भिक्षा डाली और बोली कि महात्मा जी, कोई उपदेश दीजिए। साधु ने कहा कि आज नहीं, कल दूंगा। अगले दिन साधु फिर से उस महिला के घर पहुंचे और भिक्षा मांगी। उस दिन महिला ने खीर बनाई थी। वह खीर का कटोरा लेकर बाहर आई। साधु ने कमंडल आगे कर दिया। जब महिला खीर देने लगी तो उसने देखा कि कमंडल में तो कूड़ा भरा हुआ था। यह देखकर वह रुक गई और साधु से बोली कि महात्मा, आपका कमंडल तो गंदा है, इसमें कूड़ा भरा हुआ है। लाइए, मुझे यह कमंडल दीजिए, मैं अभी इसे साफ करके लाती हूँ, फिर इसमें खीर डालूंगी। इस पर साधु बोले कि मेरा भी यही उपदेश है। मन में जब चिंताओं का कूड़ा और बुरे संस्कारों का कचरा भरा है, तब तक उपदेश का अमृत प्राप्त नहीं हो सकता। उपदेश अमृत का पान करना है तो सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, कुसंस्कारों का त्याग करना चाहिए, तभी सच्चे सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। एक राज्य में एक राजा राज करता था जो बहुत घमंडी था। उसके घमंड के चलते आसपास के राज्य के राजाओं से उसके संबंध अच्छे नहीं थे। उसके घमंड की वजह से सारे राज्य के लोग उसकी बुराई करते थे। एक बार उस गांव से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने भी राजा के बारे में सुना और राजा को सबक सिखाने की सोची। साधु तेजी से राजमहल की ओर गए और बिना प्रहरियों से पूछे सीधे अंदर चले गए। राजा ने देखा तो वो गुस्से में भर गया। राजा बोला, ये क्या उद्दंडता है महात्मा जी, आप बिना किसी की आज्ञा के अंदर कैसे आ गए? साधु ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं आज रात इस सराय में रुकना चाहता हूँ। राजा को ये बात बहुत बुरी लगी। वो बोला, महात्मा जी, ये मेरा राजमहल है, कोई सराय नहीं, कहीं और जाइए। साधु ने कहा, हे राजन, तुमसे पहले ये राजमहल किसका था? राजा बोला, मेरे पिताजी का। साधु ने कहा, तुम्हारे पिताजी से पहले ये किसका था? राजा बोला, मेरे दादाजी का। साधु ने मुस्कुरा कर कहा, हे राजा, जिस तरह लोग सराय में कुछ देर रहने के लिए आते हैं, वैसे ही ये तुम्हारा राजमहल भी है, जो कुछ समय के लिए तुम्हारे दादाजी का था, फिर कुछ समय के लिए तुम्हारे पिताजी का था, अब कुछ समय के लिए तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। ये राजमहल जिस पर तुम्हें इतना घमंड है, ये एक सराय ही है, जहाँ एक व्यक्ति कुछ समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। साधु की बातों से राजा इतना प्रभावित हुआ कि सारा राज्यपाट, मान सम्मान छोड़कर साधु के चरणों में गिर पड़ा और महात्मा जी से क्षमा मांगी। फिर कभी घमंड ना करने की शपथ ली। ये एक कहानी मात्र नहीं है, बल्कि इस कहानी में एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। ये दुनिया एक सराय के समान ही है, जहाँ कुछ लोग रोज आते हैं और कुछ लोग रोज जाते हैं। अच्छा सोच रखिए, अच्छे काम करिए, क्योंकि इस सराय से एक दिन सबको जाना है। एक बार एक महिला संत ज्ञानेश्वर महाराज के पास अपने छोटे पुत्र को लेकर आई और उसने कहा, महाराज, इसे अपच की बीमारी है। मैंने इसे कई दवाइयाँ दी, किंतु उनका कुछ भी असर नहीं हुआ। ज्ञानेश्वर महाराज ने उससे कहा, बहन, इसे कल ले आना। दूसरे दिन जब वह महिला अपने लड़के को उनके पास ले गई तो उन्होंने लड़के से पूछा, तू ज़्यादा गुड़ खाता है ना? बच्चे ने तुरंत सर हिलाते हुए कहा, हाँ। उसके तुरंत हाँ कहने पर उन्होंने कहा, तो गुड़ खाना बंद कर दे, तो तू जल्दी ही अच्छा हो जाएगा। बच्चे ने तुरंत स्वीकृति में सिर हिला दिया, किंतु उसकी माँ सोचने लगी कि यह बात तो महाराज हमें कल भी बता सकते थे। फिर उन्होंने मुझे नाहक ही बुलाया। अंत में उससे रहा न गया और उसने पूछ ही लिया, महाराज, यह बात तो आप कल भी बता सकते थे, फिर आज क्यों बुलाया? संत बोले, बहन, कल तुम जब आई थी तो मेरे सामने ही गुड़ रखा हुआ था। ऐसे में यदि मैंने बच्चे को गुड़ खाने से मना किया होता तो यह सोचता कि यह खुद तो गुड़ खाता है और मुझे खाने के लिए मना करता है। इसी कारण मैंने स्वयं गुड़ खाना बंद कर दिया है और अब इस स्थिति में हूँ कि इसे भी गुड़ खाने को मना कर सकता हूँ। यह सुनकर महिला ने संत के पैर छुए और संतुष्ट होकर चली गई।